नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। मुख्य विकास अधिकारी से पात्र दिव्यांग महिला ने लगाई आवास की गुहार। मुरादाबाद जनपद के विकासखंड डिलारी की ग्राम पंचायत मुलावन निवासी फरीदा अंजुम पत्नी जाने आलम ने सुमित यादव मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद को प्रार्थना पत्र देकर प्रधानमंत्री आवास की मांग की है। आपको बताते चले कि फरीदा अंजुम दिव्यांग महिला है, जिसका 60% दिव्यांग और उसका एक बच्चा भी दिव्यांग है, जिसका सर्टिफिकेट भी उसके पास है और बहुत ही गरीब महिला है, जिसमें वो टीन शेड डालकर अपना और अपने बच्चों का गुजर बसर कर रही है। बताते चले कि कुछ समय पहले फरीदा अंजुम ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर प्रधानमंत्री आवास की मांग की थी, जिसमें ब्लॉक के कुछ कर्मचारियों ने किसी दूसरे के पक्के मकान का फोटो लगाकर अपात्र दिखा दिया था। उसके बाद खंड विकास अधिकारी डिलारी ने त्रिलोकचंद ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए थे, जिसमें लाभार्थी से रंजिश रखने वाले कुछ कर्मचारियों ने लाभार्थी के जेठ और देवर के पक्के मकान बताए और ससुर के पास ट्रैक्टर दिखाकर एक बार फिर से पात्र कर दिखा दिया। लाभार्थी फरीदा अंजुम ने सुमित यादव मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद को प्रार्थना पत्र देकर प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग की है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी मैं प्रार्थना पत्र लेते हुए बताया कि इसकी जांच कराकर जल्द ही आवास योजना का लाभ दिला दिया जाएगा। आज मुरादाबाद विकास भवन शिरडी साहब के पास आना हुआ है, क्या मामला? मैंने आवास के लिए मांग की। क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? ब्लॉक कौन सा लगता? अच्छा, शिरडी साहब के पास आप आई हो, क्या मामला था? विकास भवन के लिए मांग की थी। तो क्या हुआ? आपने आवास के लिए मांग की, कैसा मकान है आपका? दूसरे का मकान लगा, हिसाब का मकान लगा कर क्या दे कि इनको मकान नहीं मिला। अच्छा, शिरडी साहब से मिले तो क्या आदबा से मिला शिरडी साहब के द्वारा? में ये क्या दे थे कि जांच कराएंगे। किस तरह का मकान है आपका? टीन का मकान। अच्छा, किस तरह की परेशानी होती है जब बारिश वगैरह ये आती है तो? पानी भी भर जाता है, पीछे बारिश आई थी, आंधी आई थी तो सारी टीन के टुकड़े हो गए। अच्छा, और ऐसे चारों की दीवारें हिली थी, तो मैं तब तीनों बच्चों को लेकर बाहर खड़ी थी। ठीक। मुरादाबाद विकास भवन आना हुआ है, क्या मामला है? सर, मामला ये है, ये मेरी सिस्टर हैं फरीदा अंजुम जी, जिनकी शादी ढींगरपुर मुलाबाद में हुई है। ये 65% विकलांग हैं, इनका खुद का सर्टिफिकेट है, और इनकी बेटी 50% विकलांग है। मैंने कुछ दिनों पहले इनके लिए IGRS के माध्यम से आवास की मांग की थी। उसमें क्या हुआ, उसमें किसी दूसरे के घर का लिसा फिता फोटो लगाकर इनको अपात्र बता दिया गया। जब मैंने ये कहा कि अगर लिसा पोता मन का तो IGRS के निस्तारण इस्तेमाल हुआ, तो खंड विकास अधिकारी का आदेश है और उसमें ग्राम पंचायत अधिकारी के साइन भी हैं कि उस घर पे हमारा कब्जा करा दिया जाए। मैं एक दिन वीडियो साहब से मैंने कॉल क्यों किया, मैंने फिर IGRS डाली और उसमें उस मकान के कब्जा करने के लिए आवेदन किया। तो जो वहाँ के ग्राम पंचायत अधिकारी हैं नितिन कुमार, इन्होंने ग्राम प्रधान पति के फ़ोन पर कॉल करके उनको धमकाया कि आप बार बार शिकायत डाल रहे हो, आपको 420 में जेल कराऊंगा और मानहानि का मुकदमा करूंगा। फिर क्या हुआ? उस संबंध में मैंने वीडियो साहब से बात की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे ऑफिस आ जाइए, आप किसी से बात मत कीजिए, मैं इसको दिखवाता हूँ। उन्होंने 3 ADO या 4 ADO की मदद से एक टीम गठित की और जो IGRS में जो बुनियादी सवाल पूछे गए थे, उस बुनियादी सवाल का एक भी जवाब नहीं दिया गया है। जवाब कुछ इस तरह से दिया गया है, चारों जितने लोग भी पंचायत में जितने लोग भी गठित कमेटी में थे, जितने भी ADO पंचायत महोदय गठित कमेटी में थे, उन्होंने ये नहीं बताया कि प्रार्थनी के जो मूल सवाल हैं उनका जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रार्थनी के ससुर पर ट्रैक्टर है जी, इसलिए आवास नहीं मिलेगा। तो प्रार्थनी के पति ससुर पर अगर ट्रैक्टर है तो प्रार्थनी के ससुर पर 5 लाख का लोन भी है, जिससे उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि प्रार्थनी का देवर का मकान पक्का है,
तो क्या मैं इसके बदले में ये पूछूं, रिपोर्ट में उन्होंने ऐसा लिखा है, तो मैं इसके बदले ये पूछना चाहूँगा कि जितने लोग एडीओ साहब हैं, एडीओ महोदय हैं, बीडीओ महोदय हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी महोदय हैं, क्या उनके सभी भाई बहन उसी पद पर कार्यरत हैं जिस पर वो हैं? अच्छा, जो कमेटी बनाई थी वीडियो साहब ने, उसमें क्या जांच रिपोर्ट थी? उस जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रार्थनी को आवास नहीं दिया जा सकता, टीन का मकान है, प्रार्थनी के ससुर पर ट्रैक्टर है और देवर का पक्का मकान है। अच्छा, क्या कंडीशन है मकान की? कंडीशन तो मुझे लगता है कि जो विकलांग या दिव्यांग लोग होते हैं उनकी मेन प्राथमिकता होती है उनको मकान मिलने की, और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, एक तरह से देखा जाए अगर किसी के पक्की दीवारें हैं तो उसको मकान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगर मकान दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक या दो लोग या गांव में शायद हार्डली एक बंदा ऐसा या एक व्यक्ति ऐसा निकलेगा जिसको मकान दिया जा सकता है। यानी अपात्र घोषित कर दिया? अपात्र घोषित। तो आज लेकिन सही आदमी को जो गाइडलाइन है उनके बियॉन्ड, उनके परे जाके जब मकान दे दिया जाता है, क्या एक दिव्यांग को नहीं दिया जा सकता? आज जो मुख्य विकास अधिकारी शिवड़े साहब से आप मिले तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि इनको मैं अगर प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा तो मैं इसकी जांच करा रहा हूँ। किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि इनको मुख्यमंत्री आवास दे दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विकलांग की तो प्राथमिकता है। कितने परसेंट संतुष्ट हैं आप शिवड़े साहब की बात से? सर, क्या लग रहा है आपको? सीडीओ साहब ने जिस तरह से बात की और जिस तरह से आश्वस्त किया, मुझे लगता है कि प्रार्थनी को उससे मदद मिलेगी और इनके पक्ष में कुछ कार्रवाई होगी। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखते रहिए ZTV News 24। आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।